मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम लोगों ने कर लिया था एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का 13 सवाल इसके हम लोगों ने कर लिए थे वर्ड प्रॉब्लम्स के। ठीक है, आज हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ ठीक है, 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, हम कर क्या रहे थे बेसिकली, हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे, उसमें हमको इक्वेशन फॉर्म करना था और साथ में उनका हमको सॉल्यूशन निकालना था बाय विच मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो हम उसके आगे से आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर में उठा रहा हूँ सवाल। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी of a fixed charge together with the charge for distance covered for a distance of 10 kilometers the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometers the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? सवाल में क्या बोल रहा है, क्या गिवन है कि एक टैक्सी है जिसका किराया वो कैसे चार्ज करती है, फेयर कैसे चार्ज करती है, ये इस सवाल में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। तो उसका जो किराया लेने का सिस्टम है वो कैसा है कि अगर कोई वो टैक्सी बुक करता है या कोई किसी को कहीं पे जाना है, थोड़ा सा मेरी आवाज़ आज ख़राब है ना, क्योंकि थोड़ा कुछ तो भी सर्दी टाइप का हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करने का है। ठीक है, तो अब उसका किराया कैसे चार्ज होता है, वो पहले तो एक फ़िक्स अमाउंट लेते हैं। फ़िक्स अमाउंट मान लिया कि फ़िक्स अमाउंट है 10 रुपया, है ना। तो आपने एक टैक्सी बुक की, अब आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 100 किलोमीटर जाओ, आपको वो 10 रुपये फिक्स चार्ज है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो 10 रुपीज़ तो आपका हो गया फिक्स चार्ज, ये आपको बुक करते समय ही लग जाएगा। आप कहीं तक जाना हो आपको 10 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा डिस्टेंस के हिसाब से एक पर किलोमीटर किराया भी, ऐसे मान लिया कि 2 रुपये पर किलोमीटर वो चार्ज कर रही है। तो अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 4 रुपये आपका डिस्टेंस के हिसाब से हो गया और 10 रुपये फिक्स वाला था, तो आपका किराया कितना बन गया, 14 रुपीज़ बन गया। ठीक है ना। मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 × 2 यानी कि 10 रुपये तो आपका हो गया कौन सा, डिस्टेंस के हिसाब से, है ना, और 10 रुपये ये फिक्स वाला मिला करके आपका किराया टोटल बन गया 20 रुपये। ठीक है, सवाल समझ में आ गया ना। तो ये है कि एक अमाउंट वो फिक्स चार्ज में लेती है और दूसरा जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है, और इस तरीके से उनका जो टोटल फेयर है वो बनता है। अब इसमें आगे जानकारी दी गई है कि 10 किलोमीटर चलने का किराया है उस टैक्सी का कितना, 105 रुपीज़। 10 किलोमीटर अगर आप जर्नी करते हैं तो 105 रुपीज़ लेती है, और अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो 155 रुपीज़ लेती है। आपको बताना है फिक्स चार्ज क्या है और जो चार्ज पर किलोमीटर क्या है वो निकालना है, और साथ में क्या करना है, अगर आप 25 किलोमीटर जाते हो तो वो क्या चार्ज वसूलेंगे ये बताना है। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, 2 चीज़ें हमारे पास अननोन होनी चाहिए और वो हैं हमारे पास। क्या है, पहली चीज़ क्या है, फिक्स चार्ज जो वसूल रहे हैं वो वाला, और दूसरी चीज़ क्या है, जो उनका पर किलोमीटर चार्ज है। स्टार्ट करते हैं अपन। तो सपोज फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना है, एक्स, ये फिक्स हो गया, एक्स रुपीज़, है ना, एक्स रुपीज़। और फेयर पर किलोमीटर, पर किलोमीटर फेयर क्या है उसका, तो वाई रुपीज़ है। ये समझ में आ गया ना। पर किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर का किराया है वाई रुपीज़। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे 2y हो जाएगा, 3 किलोमीटर जाओगे 3y हो जाएगा, 10 किलोमीटर जाओगे 10y हो जाएगा, ये इस तरीके से। और x आपका फिक्स प्राइस है, वो आपको देना ही पड़ेगा। आपने टैक्सी जब बुक कर ली है, चाहे आप 1 जाओ, चाहे 5 जाओ, चाहे 10 जाओ, चाहे 100 जाओ। ठीक है ना, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों के बाद हम किराया कैसे बनाएंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया है। अब अपन सीधे कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन पहली क्या गिवन है, 10 किलोमीटर का गिवन है। तो अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर जाता है तो उसका किराया कैसे बनाया जाएगा, ये है पर किलोमीटर चार्ज। तो पर किलोमीटर इंटू 10, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ ले रहे हो तो 10 किलोमीटर का कितना लोगे आप, 10y लोगे, है ना। और 10y इधर पे हो गया, और प्लस ये आपका फिक्स चार्ज है ही है, तो 10y में आपको प्लस करके वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो
फेयर फॉर 10 किलोमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर का किराया आप कैसे बनाएंगे? पहले तो आपने फिक्स चार्ज लिख लिया, x रुपये ये आपको देना ही देना है, और प्लस उसके बाद 10 किलोमीटर के हिसाब से y इंटू 10, मतलब कि 10y। ये बात समझ में आ रही है ना? 10 किलोमीटर का किराया हमको अगर निकालना है तो ये फिक्स चार्ज हम लेंगे ही लेंगे, और 10 इंटू y है 1 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। और ये फेयर फॉर 10 किलोमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 105। तो 105 इक्वल टू x प्लस 10y, और ये हमारा इक्वेशन बन गया एक, x प्लस 10y, इसको इधर लिख लो, इक्वल टू 105। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से फेयर फॉर दूसरी कंडीशन भी गिवन है, फेयर फॉर 15 किलोमीटर। कैसे निकालोगे? फिक्स चार्ज x हमको लेना ही लेना है, तो x प्लस अब 10 किलोमीटर का 10y, तो 15 किलोमीटर का पर के हिसाब से क्या हो जाएगा? 15y हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? y 1 किलोमीटर का है, तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15y हो जाएगा। और ये फेयर फॉर 15 किलोमीटर ये भी हमको गिवन है 155, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। ठीक है, मिल गया, 2 इक्वेशन हमको मिल गए ना। अब हमको इसे सॉल्व कर लेना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप निकाल लो वैल्यू x की, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 105 माइनस 10y। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 10y को उधर भेज दिया हमने, तो 105 माइनस 10y, इक्वेशन नंबर 3 कर लो इसे। अब ये 3 की वैल्यू हम पुट किस में कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 1 से वो वैल्यू हमने निकाली है, तो हम इसको 2 में पुट कर देंगे। तो जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 105 माइनस 10y, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये हमारा इक्वेशन है। x की जगह पे हमने पुट कर दी इसकी ये वाली वैल्यू, तो 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू हो गई, और प्लस 15y इक्वल टू 155। सॉल्व कीजिए, तो 15y माइनस 10y इक्वल टू 5y, और 105 को आप उधर भेज दो, माइनस 105 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 आएगा क्या? हाँ 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 10 50, हेंस y इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा y की वैल्यू। y हमने क्या लिया है? फेयर पर किलोमीटर, मतलब कि पर किलोमीटर वो 10 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, मतलब 1 किलोमीटर का 10 रुपये, 2 किलोमीटर का 20 रुपये, 3 किलोमीटर का 30 रुपये, इस तरह से। अब हमको निकालना है हमारा ये फिक्स चार्ज, तो हम क्या करेंगे? सिंपली y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो x इक्वल टू क्या गिवन है? 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10, 10 100, तो 105 माइनस 100 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। और इसका मतलब क्या हुआ? x हमने क्या लिया है? फिक्स चार्ज लिया है, ठीक है ना। तो 5 रुपये उसका फिक्स चार्ज है, मतलब आपने टैक्सी बुक की, अब आपको कहीं भी जाना हो 5 रुपये तो आपको अब पहले फिक्स तरीके से देने पड़ जाएंगे, और बाकी 10 रुपये के हिसाब से आपकी डिस्टेंस के हिसाब से किराया वो बनाएगा, ठीक है ना। अब आगे सवाल में ये भी पूछा है कि व्हाट इज द फेयर फॉर 25 किलोमीटर। अगर आप 25 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो किराया क्या होगा? तो 25 का फेयर आप निकाल लो, यहाँ पे फिक्स चार्ज तो 5 रुपये लगेगा ही, तो 5 रुपये मतलब यहाँ पे लिख लेना आप फेयर फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू 5 रुपये, तो भैया वो फिक्स तरीके से लेगा ही, है ना। और इसके अलावा पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 10 रुपये, तो 25 इंटू 10 हो जाएगा, 25 इंटू 10, तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा ना। तो 255 रुपीज़ उसका 25 किलोमीटर का फेयर बन के आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये इस तरीके से सवाल है, आप इसको देख लीजिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है।
इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है जिसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं उसमें 2 की जगह पे 3 ऐड करता हूँ न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में, तो वो क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। ठीक है ना, तो हमें निकालना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। अब फ्रैक्शन किससे मिलके बनता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपको 2 अननोन यहाँ पे मिल चुके हैं। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। न्यूमरेटर आपने x ले लिया, डिनोमिनेटर आपने y ले लिया। अब हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, अभी x अपॉन y। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन y। अब पहली कंडीशन क्या गिवन है, अगर इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, 9/11। तो हम वो काम कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि न्यूमरेटर में भी +2 कर दिया और डिनोमिनेटर में भी +2 कर दिया, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन गया, 9/11। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, जैसा उसने बोला है स्टेटमेंट में वैसा हमने यहाँ पे काम कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई होप सबको आता होगा, 11 का मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। एक्स वाई को इधर, कॉन्स्टेंट को उधर, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 प्लस 22 वहाँ जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, -4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। सेकेंड कंडीशन से हम सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, किधर गया, हाँ, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 2 की जगह पे 3 ऐड किया जाए, मतलब किसमें, हमारे उसी फ्रैक्शन में, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, x अपॉन वाई वही रहेगा। तो x में अगर मैं 3 ऐड करूँ न्यूमरेटर में और y में मैं 3 ऐड करूँ, मतलब इस बार मैं 2 की जगह पे अगर दोनों में 3 ऐड करता हूँ, तब वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। 5/6, यस। ठीक है ना, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। 6x 5y यहाँ ले आइए तो -5y इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा, -3। इक्वेशन नंबर 2, ये हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हमको इस तरीके से मिल चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आपका ये रखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 आपका ये रखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे और x अपॉन वाई आपका डिजायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो आप इसको आगे अब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की जो उम्र है वो अपने सन की 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 5 years ago 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज थी वो अपने सन के 7 टाइम्स पे थी। ठीक है, वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस। एज का सवाल है तो एज में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है ना। अगर मैं 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो जो आज की एज है उसमें हमें +5 +10 करस्पॉन्डिंग तरीके से कर देना है ना। जैसे आज अगर मैं मान लीजिए हूँ 15 साल का,
हालांकि 15 तो बड़ा अनरियलिस्टिक टाइप का हो गया है। तो मान लिया आज मैं हूँ 30 साल का, तो आज से 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, तो 30 + 5 कर देंगे। कई लोग 30 × 5 या और कुछ भी कर देते हैं, तो ये समझते हैं सवालों में। तो लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x। जैकब की प्रेजेंट एज आज की डेट पे हमने मान लिया कि वो x ईयर्स का है, ठीक है ना, एंड हिज सन्स एज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, y ईयर्स, ठीक है। तो जैकब है x ईयर्स का टुडे एंड हिज सन इज एट y ईयर्स एट टुडे। आज वो x और y साल के हैं। अब कंडीशन जो गिवन है वो 5 साल बाद की गिवन है, आज नहीं गिवन है। वो बोल रहा है 5 साल बाद जैकब अपने सन का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 5 साल बाद की वो कंडीशन दिया है, तो पहले हम 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी ये तो निकाल लें, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो 5 years लेटर, 5 साल बाद। कहानी में नया ट्विस्ट। जैकब्स की एज क्या हो जाएगी, जैकब एज आज है वो x ईयर्स का, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 5 ईयर्स का। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आज कोई भी चीज़ या आदमी या जानवर जो भी, अगर आज वो जितने भी साल का है, 5 साल बाद उसकी उम्र की बात करेंगे तो +5 कर देना है बस। तो आज वो x साल का है, 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा, राइट। एंड हिज सन्स एज कितना हो जाएगा, आज है वो y का, तो 5 years लेटर y + 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 साल बाद हमें इन दोनों की एजेस अब मिल चुकी हैं। अब हमको निकालना है इसका इक्वेशन। तो क्या बोल रहे हैं, जो जैकब है वो अपने सन का 3 टाइम्स है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा है वो। तो अगर हमें इसे इक्वल करना होगा तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, जो छोटा है, जो उससे कम है, मतलब कि उसके सन की एज में, है ना। तो आप इक्वेशन यहाँ पे बना दो। जैकब की एज क्या है, x + 5, और ये 3 टाइम्स है अपने सन का, यानी कि y + 5। जैकब की एज इक्वल टू 3 × हिज सन्स एज, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x + 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y + 3 × 5 = 15। अब आप x - 3y इक्वल टू 15 + 5 वहाँ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x - 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 आपका इस तरीके से आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट कंडीशन, अभी तो हमको एक ही इक्वेशन मिला है। सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी, कितने साल पहले, 5 साल पहले, 5 years लेटर, यहाँ पे 5 years लेटर था ना, हाँ ठीक है, और 5 years अगो, हाँ। अब हम लिखते हैं 5 years अगो, 5 साल पहले। अब फिर 5 साल पहले इन दोनों की आप एज निकाल लो। अभी ये है x ईयर्स का, 5 साल पहले कितने का होगा, जैकब्स एज इक्वल टू x - 5। अगर आज कोई x ईयर्स का है तो 5 साल पहले करने के लिए उसमें हम -5 कर देंगे, ठीक है ना। एंड हिज सन्स एज y - 5, बहुत लपेटा हो रहा है क्या, y - 5, ठीक है ना। आज जेकब x का है, 5 साल पहले x - 5 होगा। आज उसका बेटा y ईयर्स का है, 5 साल पहले y - 5 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या गिवन है कि 5 साल पहले जो जेकब है उसकी जो एज है वो अपने सन के एज का 7 टाइम्स है। अब आप यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, x - 5 जेकब्स एज इज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। तो जेकब की एज लिख दिया, सन की एज लिख दिया, ये उसका 7 टाइम्स हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, x - 5 इक्वल टू 7y - 7 × 5 = 35, x - 7y इक्वल टू -35, -5 वहाँ जाए, ओ हाँ ठीक तो है, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, राइट। x - 7y इक्वल टू -35 + 5 इक्वल्स टू -30। इट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
देखो अब यहाँ पे समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 भी निकाल चुके हैं, x माइनस 7y इक्वल टू -30। इक्वेशन नंबर 1 निकाल चुके हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, और x हो जाएगा तुम्हारा जैकब और y हो जाएगा तुम्हारा नहीं जैकब का सन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हो चुका है और साथ में हो चुकी है ये एक्सरसाइज। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक नया मेथड जो कि है एलिमिनेशन मेथड। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, जो बचा हुआ पार्ट छोड़ दिया है मैंने उसको आप लगाइए। कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।